चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। पहला टॉपिक है कैड। किसी भी प्रकार के डिजाइन कार्य जैसे इंजीनियरिंग कार्यों का विकास, एनालिसिस अथवा मॉडिफाई आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए तो इसे कैड कहते हैं। इसके अंतर्गत सिस्टम के द्वारा डाटा को चित्रों एवं प्रतीकों द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जा सकता है तथा इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके लिए ICG इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। कैड सिस्टम के उद्देश्य: पहला, डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना। कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन बनाने, एनालिसिस करने तथा उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में टाइम की बचत होती है। दूसरा, डिजाइन की क्वालिटी में सुधार करना। कंप्यूटर के मॉनिटर पर डिजाइन देखकर उनका विश्लेषण कर सुटेबल तथा इम्प्रूव डिजाइन को चुना जा सकता है। तीसरा, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी में सुधार करना। मैनुअल ड्राफ्टिंग की तुलना में कंप्यूटर द्वारा अच्छी क्वालिटी, स्टैंडर्ड तथा न्यूनतम एरर वाली डिजाइन प्राप्त होती है। चौथा, उत्पादन के लिए डाटाबेस तैयार करना। इसके अंतर्गत उत्पादन के लिए आवश्यक डाटाबेस भी तैयार किया जाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग: यदि कंप्यूटर का प्रयोग डिजाइन के अलावा प्रोडक्शन के अन्य क्षेत्रों जैसे प्लानिंग, मैनेजमेंट तथा कंट्रोल में भी किया जाता है तो उसे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसके दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। इसके अंतर्गत कंप्यूटर इनडायरेक्टली उत्पादन कार्यों में निम्न सहायता प्रदान करता है, जैसे कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंसिंग एंड सी पार्ट प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग, कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग डाटा, कॉस्ट एस्टिमेशन। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। इसके अंतर्गत वह कार्य आते हैं जो उत्पादन कार्यों में डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, शॉप फ्लोर कंट्रोल। नेक्स्ट है CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। CIM एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कैड कैम के सभी इंजीनियरिंग फंक्शंस तथा बिजनेस फंक्शंस सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक से लेकर उत्पाद के लोडिंग्स तक उत्पाद के सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ तथा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। CIM कैड कैम तथा बिजनेस फंक्शन का सम्मिलित रूप होता है। अगला है एडवांटेज। श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम में कमी आती है, मशीनों का मैक्सिमम यूज होता है, श्रमिकों की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए अधिक अवसर होते हैं, कंपनी की क्षमता में वृद्धि होती है, समय से मांग पूरी करने की क्षमता होती है, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि आती है, अधिक सुरक्षा होती है तथा कंपनी को लाभ होता है। अगला है रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी कंपोनेंट के डिजाइन का एनालिसिस कर उसकी डिजाइन तैयार करना रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। अगर किसी प्रोडक्ट की ड्राइंग या डॉक्यूमेंट आदि उपलब्ध नहीं है तो रिवर्स इंजीनियरिंग टूल की सहायता से उस प्रोडक्ट की कॉपी तैयार कर ली जाती है। आज के आधुनिक युग में इसका तेजी से विकास किया जा रहा है। अगला है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, CMM। यह मशीन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में गति करके रीडिंग लेकर तथा उसकी गणना कर गणनात्मक परिणाम प्रस्तुत करती है। यह मशीन तीनों एक्सिस XYZ की मेजरिंग करने में सक्षम होती है। इसकी मेजरिंग प्रोसेस एक्यूरेट, सिंपल तथा रिलायबल तथा आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। इसके प्रत्येक स्लाइड पर ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो रेखीय डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। ट्रांसड्यूसर का आउटपुट डिजिटल रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव प्राप्त होता है। CMM से कंप्यूटर जुड़ा होता है जो सभी सूचनाओं को एकत्र कर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। अगला है व्हाइट लाइट स्कैनर, WLS। किसी सतह की रफ हाइट का अध्ययन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्ति व्हाइट लाइट इल्यूमिनेशन वाले कोहेरेंस स्कैनिंग इंटरफेरोमीटर का प्रयोग कर सतह की रफनेस मेजर की जाती है। यह यंत्र इंटरफेरेंस के सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार करने में सहायता करता है। लास्ट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक मल्टीफंक्शनल तथा रिप्रोग्रामेबल सिस्टम होता है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर पर आधारित सिस्टम का प्रयोग होता है। रोबोटिक्स में 3 एक्सिस तथा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में गति करने की क्षमता होती है। बेसिक एलिमेंट रोबोट। पहला, मैनिपुलेटर। यह रोबोट के महत्वपूर्ण अंगों जैसे आधार, भुजा तथा कलाई आदि से मिलकर बना होता है। दूसरा, माइक्रो कंट्रोलर। यह रोबोट का ब्रेन होता है। इसका कार्य मेमोरी में डाटा को स्टोर करना, मैनिपुलेटर के भागों को गतियां प्रदान करना आदि होता है। तीसरा, सेंसर। इसके द्वारा वस्तु की स्थिति, गति, आवाज़ आदि की पहचान की जाती है। तीसरा, रिफ्लेक्टर। यह रोबोट का होल्ड होता है जैसे हुक्स, वैक्यूम ग्रिप आदि। तीसरा, एनर्जी सोर्स। रोबोट के अंगों को गति देने के लिए किसी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है जैसे इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक आदि।